ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भाई स्पेशल जर्नल्स। देखिए भाई, ऐसे कारोबार या ऐसे बिजनेसेस जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा जर्नल्स मेंटेन करते हैं। अब तक आप लोगों ने जो जर्नल पढ़ा था वो पढ़ा था आप लोगों ने जनरल जर्नल, लेकिन यहां पर हम उससे कुछ आगे मजीद कुछ और जर्नल्स के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन से जर्नल्स आते हैं आमतौर पे, जिसको हम कहते हैं भाई, एक तो है हमारे पास परचेज जर्नल, और इसी तरीके से एक और ले लें जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। और अगर बात कर लें मजीद तो आपके पास है भाई सेल्स जर्नल, और इसी तरीके से एक और जो आमतौर पे आप लोगों के पास आता है उसे हम कहते हैं भाई नेक्स्ट। अगर बात करें तो जिस तरह परचेज जर्नल के साथ क्या है, परचेज रिटर्न जर्नल, इसी तरीके से सेल्स जर्नल के साथ क्या है आपका सेल्स रिटर्न जर्नल। अच्छा, दो मजीद जर्नल्स होते हैं आमतौर पे, जिसे आप देखेंगे, आप नाम सुनेंगे भी, कैश रिसीट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल। कैश रिसीट जर्नल से क्या मुराद है कि जितना भी आप कैश रिसीव करेंगे वो कैश रिसीट जर्नल में आएगा, जिसको आप लोग रिसिप्ट आमतौर पे कहा जाता है। वो रिसिप्ट नहीं होता बेसिकली, वो क्या होता है, वो रिसीट कहलाता है, राइट। तो कैश रिसीट जर्नल और इसी तरह से कैश पेमेंट जर्नल। कैश रिसीट जर्नल में क्या होगा कि जितना पैसा आप रिसीव करेंगे वो कैश रिसीट जर्नल में जाएगा, और जो आप पेमेंट करेंगे वो कहां जाता है, कैश पेमेंट जर्नल में। लेकिन आपके कोर्स में, फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये दो जर्नल्स डिस्कस नहीं किए जाते, बल्कि आप क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। अलग से आपका एक चैप्टर है जो कैश बुक के नाम से आता है आपके पास, और कैश बुक जो आप 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं, और 3 कॉलम कैश बुक में आपके पास क्या होता है भाई, कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है, डिस्काउंट कॉलम भी है। तो इंशाल्लाह उसको अलग से पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन यहां पर खास तौर पे आपने जो जर्नल्स पढ़ने हैं, जो स्पेशल टाइप्स ऑफ जर्नल्स हैं, देखिए ये स्पेशल टाइप्स ऑफ जर्नल क्या है, क्योंकि आपका एक मेन जर्नल क्या है जिसको हम, जो एक जनरल जर्नल है, राइट। तो जनरल जर्नल आपने अभी तक पढ़ा था, लेकिन स्पेशल जर्नल्स अभी तक नहीं पढ़े थे। देखिए मकसद वही है, जो जनरल जर्नल में आप क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, यहां पर भी आपने क्या करनी है, रिकॉर्डिंग ही करनी है। लेकिन क्या कहा मैंने आपको कि वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो कारोबार जिनमें रोजाना की बुनियाद पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं, आप देखिए ना, अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, लॉजिकल बात है, अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी तो उनको कंट्रोल करना, एरर से बचना, गलती से बचना, तो बेहतर क्या है उसके लिए कि आप सेपरेट जर्नल्स मेंटेन करें, ताकि हर एक चीज के अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। इससे फायदा क्या होगा, कंट्रोल आसान हो जाएगा, गलती पकड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्पेशल जर्नल्स मेंटेन करते हैं, जिसमें 4 किस्म के जर्नल्स आपके कोर्स में डिस्कस किए गए हैं, और वो है नंबर 1 परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स जर्नल, और उसके बाद फिर क्या है आपके पास, सेल्स रिटर्न जर्नल, राइट। अच्छा, परचेज जर्नल में आपने क्या करना है, बारी बारी चारों को देखते हैं, क्योंकि ये आपका इस लेक्चर में मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आगे मजीद जाएंगे, इसके आगे चल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। लेकिन थ्योरी समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। इससे आपको ट्रैक मिल जाता है कि हमने आगे काम करना क्या है, ठीक है। तो परचेज जर्नल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ, देखिए 2 बातें याद रखनी है आपने, कि आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी, परचेज जर्नल से नाम से जाहिर हो रहा है। आप जो परचेजेस अकाउंट मेंटेन करते थे वो किसके लिए करते थे, जब हमने जर्नल एंट्रीज बनाना सीखी थी तो वहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि परचेजेस का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हो किसके लिए, मर्चेंडाइज या गुड्स के लिए। तो एक बात तो तय हो गई कि मैं परचेज जर्नल में, बल्कि इन चारों किस्म के जर्नल में जो बात होगी, जो कॉमन बात है वो क्या है कि हम यहां पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुड्स या मर्चेंडाइज की, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि गुड्स को खरीदा जा रहा है, और सिर्फ खरीदा जा रहा है नहीं, ऑन क्रेडिट अगर आप खरीद रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या मेंटेन किया जाएगा, परचेज जर्नल मेंटेन किया जाएगा। तो यहां पर सर आपने 2 कंडीशंस बताई, क्या बताई 2 कंडीशंस, एक तो बात हो रही है सिर्फ किसकी, गुड्स की बात हो रही है, यानी मर्चेंडाइज की बात हो रही है, और उसको खरीदने की बात हो रही है, और वो भी उधार पर खरीदने की बात हो रही है।
कैश पर अगर हम कोई गुड्स खरीदेंगे या मर्चेंडाइज खरीदेंगे, उसको आपने परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करना है, राइट। सिर्फ और सिर्फ परचेज जर्नल में वो मर्चेंडाइज या गुड्स रिकॉर्ड की जाएंगी जिनका जो क्या होगी, उधार पे परचेज की जाएंगी। और इसी तरीके से परचेज रिटर्न जर्नल की जब हम बात करते हैं तो परचेज रिटर्न जर्नल में यकीनी बात है, नाम से जाहिर है कि वो माल जो हम रिटर्न करेंगे, किसको रिटर्न करेंगे, सप्लायर को रिटर्न करेंगे, लेकिन सिर्फ वो माल जो हमने उधार पर खरीदा होगा। यानी जो परचेज जर्नल में आपने जो माल रिकॉर्ड किया होगा, जो उधार पे आपने खरीदा है, इसमें से कोई माल अगर वापस करेंगे तो वो कहां मेंटेन होगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा परचेज रिटर्न जर्नल में। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो क्या है आपके पास भाई, सेल्स जर्नल। अब सेल्स का लफ्ज भी आप मर्चेंडाइज के लिए ही यूज करते हैं, तो यहां पर भी मर्चेंडाइज के बेचने को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन वो मर्चेंडाइज जो बेची जाएगी किस पर, उधार पर, या वो गुड्स जो उधार पर बेची जाएंगी सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाएगा कहां पर, सेल्स जर्नल में। और इसी तरीके से सेल्स रिटर्न जर्नल में जो माल हमारे पास कस्टमर से क्या होगा, वापस आ जाएगा। जब कस्टमर हमें माल वापस कर देगा तो उस रिटर्न को हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, सेल्स रिटर्न जर्नल में। लेकिन ये सिर्फ उस माल की बात हो रही है जो माल हमने उधार पर बेचा होगा, वो जो रिटर्न होगा उसे रिकॉर्ड किया जाएगा किसमें, सेल्स रिटर्न जर्नल में।